ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गौर कथा में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 नेम द स्पिरिचुअल मास्टर्स। इसके हम लोग श्लोक संख्या 19 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात एति निरचरण बंधो तीन मोरना। तो इसमें यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो मंगलाचरण में तीन ठाकुर, कौन है तीन ठाकुर है? एक ही ठाकुर है, कृष्ण ही है, लेकिन तीन रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मदन मोहन, गोविंद देव जी और गोपीनाथ। तो गौड़ी आके करी आछेन आत्मसात, जितने भी गौड़ी वैष्णव है दे हैव एब्सॉर्ब देमसेल्फ इन देम, मतलब अपने आप को पूरा ये तीन ठाकुर, ये तीनों जो हैं उनके जीवन प्राण धन है। इसलिए तीनेर चरण बंधो तीन मोर नाथ, ये तीनों मेरे नाथ हैं। इसके हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किए थे कल कि किस प्रकार से राधा मदन मोहन, गोविंद देव जी, गोपीनाथ एक जो भक्त है कि भक्त की जर्नी में, ये जो भक्ति का जीवन है इस भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत में, ये एक सफर की तरह है, जर्नी की तरह है। तो जो भी व्यक्ति इस भक्ति में जीवन के सफर को अपनाता है तो इस भौतिक संसार के सफर से, वो सफरिंग से वो मुक्त हो जाता है। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु फिर आगे एक्सप्लेन, हाँ अब आगे बताया गया है कि प्रभुपाद जी, यहाँ तक हमने कर लिया था। देयर आर सेवरल प्रिंसिपल टेम्पल्स ओवर 400 years old that are the most important of the 5000 temples now existing in Vrindavan। तो 7 प्रिंसिपल मुख्य मंदिर हैं, हमने कल नाम भी देखा था। एक तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा मदन मोहन, दूसरे श्री श्री राधा गोविंद देव जी, तीसरे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। राधा मदन मोहन हुए सनातन गोस्वामी के, राधा गोविंद देव जी हुए रूप गोस्वामी के, राधा गोपीनाथ जी हुए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के, और फिर उसके बाद श्री श्री राधा दामोदर जीव गोस्वामी के, फिर श्याम सुंदर श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्यामानंद गोस्वामी के, और फिर श्री श्री राधा गोकुलानंद लोकनाथ गोस्वामी के, और राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के। ये 7 प्रमुख मंदिर हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं।
और इनकी बहुत ही, इन सातों भगवान, ये सातों जो विग्रह हैं, इनके अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, एक एक विग्रह की अनेक लीलाएं हैं। जब कभी मौका मिलेगा आप लोग को वृंदावन जाने का, तो वहां जाके आप उनके लीलाओं का अच्छे से श्रवण कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये जो विग्रह है ये स्वयं साक्षात भगवान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंद। फिर आगे बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद जी, आगे तात्पर्य लिख रहे हैं, गौड़िया इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन द सदर्न साइड ऑफ द हिमालयन mountains and the northern part of the Vindhya hills, which is called Aryavart or the land of the Aryans। ये गौड़ीय का डेफिनेशन बताया जा रहा है, शाब्दिक अर्थ है, यानी शब्द से जो पता चलता है गौड़ देश किसको बोलते हैं, जैसे कल प्रश्न उठा था। तो हिमालय माउंटेन, हिमालय के दक्षिण से स्टार्ट होके प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, ये विंध्या हिल, विंध्यांचल, विंध्या हिल के उत्तर भारत, उसके उत्तर पार तक जाता है। यानी मध्य भारत के, मध्य भारत, झारखंड, उत्तराखंड, इसके ऊपर, मध्य भारत के ऊपर और साइड का जो एरिया है, और हिमालय के नीचे से, यानी कहने का मतलब है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे 4-5 राज्य इसमें आते होंगे। दिस पोर्शन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और प्रोविंसेस। पंचगौड़ देश, हाँ यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। पंचगौड़ देश, गौड़ देश में 5 राज्य आते हैं। सारस्वत गौड़ देश, सारस्वत में कश्मीर एंड पंजाब है। कन्याकुब्ज में उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग द मॉडर्न सिटी ऑफ लखनऊ। और मध्य गौड़, मध्य प्रदेश भी इसी में आ रहा है। और मैथिला बिहार एंड पार्ट ऑफ बंगाल, एंड उत्कल पार्ट ऑफ बंगाल एंड होल ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा तक जा रहा है। बंगाल इज समटाइम्स कॉल्ड गौड़ देश, partly because it forms a portion of Maithila and partly because the capital of Hindu king Raja Lakshman Sen was known as Gauda। कि एक राजा हुए थे लक्ष्मण सेन राजा, उनका नाम गौड़ भी था, और वो बंगाल के राजा थे, इसलिए भी बंगाल को गौड़ देश के रूप में, यानी लक्ष्मण सेन के देश के रूप में जाना जाता है। दिस ओल्ड कैपिटल लेटर केम टू बी नोन एज गौड़पुर एंड ग्रेजुअली मायापुर। ये गौड़पुर बना, फिर उसके बाद मायापुर बन गया लक्ष्मण सेन। अब आगे बता रहे, द डिवोटीज ऑफ उड़ीसा आर कॉल्ड उड़ियाज, द डिवोटीज ऑफ बंगाल आर कॉल्ड गौड़ियाज, एंड द डिवोटीज ऑफ सदर्न इंडिया आर नोन एज द्राविड़ डिवोटीज। यानी कि जो उड़ीसा के भक्त हैं उनको उड़िया बोला जाता है, बंगाल के भक्तों को गौड़िया बोला जाता है, और जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के भक्त हैं उनको द्राविड़ बोला जाता है। एज देर आर 5 प्रोविंसेस इन आर्यवर्ता, so Dakshinatya, southern India is also divided into 5 provinces which are called पंचद्रविड़। जिस प्रकार से गौड़ी भी पंच गौड़ देश हुए, उसी प्रकार से जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भी उनको भी 5 भागों में बांटा गया है, इनको पंचद्रविड़ के नाम से जाना जाता है। The 4 Vaishnava Acharyas, who are the great authorities of the 4 Vaishnava disciplic succession, as well as Shripa Shankaracharya of the Mayavadi school, appeared in the Panchadravin। तो appeared in the Panchadravin provinces। ये जो द्रविड़ देश हैं, इनकी विशेषता ये है, जितने भी महान आचार्य हुए हैं चारों संप्रदाय के, और जो 5वां मायावाद संप्रदाय है, जो कि वैष्णव हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इनकी फिलॉसफी, तो वो उनके श्रीपाद शंकराचार्य, और 4 वैष्णव संप्रदाय के विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, 5 आचार्य जो हुए महान आचार्य, ये साउथ इंडिया से हुए, द्रविड़ देश से आए। Among the 4 Vaishnava acharyas who are all accepted by the Gaudiya Vaishnavas, Sri Ramanujacharya appeared in the southern part of Andhra Pradesh at Mahabhutpuri. Sri Madhvacharya appeared at Pajakam Kshetra, Pajakam near Vimangiri in the district of Mangalore. Sri Vishnu Swami appeared at Pandya, and Sri Nimbark appeared at Mungera Patana in the extreme south। यहाँ पे बताया गया है कि रामानुजाचार्य प्रकट हुए हैं दक्षिण भारत में एक जगह, आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है महाभूतपुरी। मध्वाचार्य अपीयर प्रकट हुए, पाजकम क्षेत्र है यहाँ मैंगलोर के पास में। और श्री विष्णु स्वामी प्रकट हुए पांड्या नाम के स्थान में, साउथ इंडिया में ही। और श्री निम्बार्क स्वामी प्रकट हुए मुंगेर पटना, जो कि एक्सट्रीम साउथ, यानी तमिलनाडु, केरल के आसपास उस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा। Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the chain of disciplic succession from Madhvacharya, but the Vaishnavas in his line do not accept the Tattvavadis who also claim to belong to the Madhva Sampradaya।
To distinguish themselves clearly from the Tattvadi branch of Madhva's descendants, the Vaishnavas of Bengal preferred to call themselves Gaudiya Vaishnavas. Sri Madhvacharya is also known as Sri Gauda Purnananda, and therefore the name Madhva Gaudiya Sampradaya is quite suitable for the disciplic succession of the Gaudiya Vaishnavas. Our spiritual master Om Vishnupa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj accepted initiation in the Madhva Gaudiya Sampradaya. तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो मध्वाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लिए। लेकिन क्योंकि मध्वाचार्य के जो इस तरह से दो ब्रांच प्रकट हुई, एक माधवेंद्र पुरी के द्वारा जब ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए तो वो एक मध्वाचार्य की ब्रांच हुई, मध्व संप्रदाय की ब्रांच हुई, और एक दूसरी ब्रांच हुई जो कि तत्ववादी लोग हुए वहां पे, जो साउथ इंडिया में स्पेशली दक्षिण भारत में तत्ववादी वैष्णव आचार्य हुए, उनकी हुई। ये तत्ववादी क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। हालांकि आगे चल के जब चैतन्य महाप्रभु जाएंगे साउथ इंडिया में, उनसे मुलाकात होगी तो बहुत ही डिटेल में इनका चर्चा के विषय में चर्चा आएगा, और वहाँ पे क्या क्या तत्व है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो और प्रकट होगा। लेकिन मेन चीज है कि तत्ववादी वो ये जो वैष्णव होते हैं इनका मेन जो गोल ऑफ लाइफ जो पुरुषार्थ मानते हैं, ये पुरुषार्थ मुक्ति को मानते हैं, वैकुंठ प्राप्ति को मानते हैं। यानी वैकुंठ प्राप्त कर लेना, भगवान विष्णु का भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त कर लेना, इसी को अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ मानते हैं, यही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, चैतन्य महाप्रभु इस बात से सहमत नहीं हुए और उनको फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत उनका वार्तालाप हुआ और फाइनली भी तत्ववादी जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने झुकते हैं और स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है कि भगवान का भक्ति वैकुंठ प्राप्ति करना जो है चरम लक्ष्य नहीं है। यानी वैकुंठ प्राप्ति करना चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य क्या है, पंचम पुरुषार्थ क्या है, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति करना। वैकुंठ की प्राप्ति चरम लक्ष्य नहीं है, कृष्ण के चरण कमलों यानी भगवान के लिए प्रेम प्राप्त करना, भगवान का शुद्ध भाव में सेवा करना, यही सबसे बड़ा चरम लक्ष्य है, जीवन का हर एक जीव का सबसे बड़ा अंतिम उद्देश्य है। इस बात की स्थापना की। और क्योंकि ये छोटा सा डिफरेंस होने के कारण ही इन दोनों लाइन में, इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हुए अपने आप को मध्वा संप्रदाय ना बोल के अपने आप को गौड़ी संप्रदाय के नाम से विख्यात किए। और हालांकि ये भी मध्वाचार्य के ही श्रृंखला में आते हैं, लाइन में आते हैं, लेकिन फिर भी ये कारण है कि गौड़ी संप्रदाय के नाम से विख्यात हुए। और फिर बताया जा रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री मध्वाचार्य का एक नाम जो है श्री गौड़ पूर्णानंद भी है। तो श्री गौड़ पूर्णानंद नाम होने के कारण हम मध्वाचार्य के फॉलोवर के रूप में अपने आप को गौड़ीय भी बोल सकते हैं। तो एक और गौड़ी का मतलब यहाँ पे प्रकट होता है कि गौड़ी का एक और मतलब क्या है कि गौड़ पूर्णानंद के हम गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इसलिए गौड़ी कहलाते हैं, है ना। और फिर गोपाल जी बता रहे कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस संप्रदाय में दीक्षा ली, मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो पूर्व एग्जैक्ट नाम बोला जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। अगर कोई पूछे तो हमको ये बताना चाहिए कि हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। फिर आगे के श्लोक बोल रहे हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण। ये बोल रहे हैं ग्रंथ के आरंभ में मैंने मंगलाचरण किया है। तो मंगलाचरण में क्या किया है, गुरु वैष्णव और भगवान इन तीनों का स्मरण किया है। In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, devotees of the Lord, and the personality of Godhead, I have invoked their benedictions. तो मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, auspicious invocation। invocation का मतलब होता है कि कुछ किसी चीज को प्रकट कराना, ऐसा environment, ऐसा माहौल प्रकट करना, इन्वोकेशन। ऑस्पिशियस यानी शुभ स्थिति को प्रकट कराना, इसको बोलते हैं इन्वोकेशन। तो मंगलाचरण, मंगल आचरण, मंगल मतलब शुभ, आचरण मतलब कि ऐसा प्राकट्य करना, व्यवहार। आचरण का मतलब तो व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पे आचरण का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति को प्रकट करना। कैसी परिस्थिति, शुभ परिस्थिति को प्रकट करना, इसको मंगलाचरण बोलते हैं। इसलिए हम लोग भी हम क्लास के पहले हम लोग जितने भी वैष्णव हैं सब लोग मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण में सर्वप्रथम हम किसको याद करते हैं,
गुरु, फिर उसके बाद वैष्णव और भगवान, ये तीन का स्मरण करते हैं, इनको याद करते हैं, इनको नमस्कार करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ये ग्रंथ के आरंभ में मतलब जो पहला श्लोक अगर याद होगा आपको, इस आदि लीला का पहला श्लोक, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशावतार कान तत्प्रकाशान तत्शक्ति, ये श्लोक से प्रारंभ करते हैं, वंदे गुरून। अब उसका व्याख्या और आगे करेंगे। फिर अब बता रहे हैं कि इससे क्या प्रभाव होता है। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुराण। अगर इन तीनों का स्मरण, बोल रहे हैं कि इन तीनों के स्मरण करने से सारे विघ्न का विनाशन हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। और अनायासे, अनायासे मतलब बिना अधिक परिश्रम के, बहुत जल्दी है, निज वांछित पूर्ण, जो अपना इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इच्छा क्या है? शुद्ध इच्छा पूर्ण होगा, ये ध्यान रखिए, है ना। इच्छा क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का क्या इच्छा है कि वो चाहते हैं शुद्ध रूप में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत जो है उसका वर्णन करना चाहते हैं शुद्ध भाव से। तो ये उनकी इच्छा है। तो ये इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी जब बोल रहे हैं, इसलिए मैंने गुरु वैष्णव और भगवान को स्मरण किया है। तो ये शक्ति है, देखिए। अगर तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, हमारे जीवन में हम सब भक्ति पथ में जुड़े हुए हैं, तो हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं तो आती ही आती हैं और आएंगी भी, ये मान के चलिए। आप परफेक्शन शुद्ध शुद्ध भक्ति के स्तर में भी पहुंच जाएंगे तब भी कुछ न कुछ विघ्न आएंगे। जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई साधारण भक्त नहीं है, और वो शुद्ध भक्तों की श्रेणी में भी काफी उच्च कोटि के भक्त हैं। आप सोचिए, विचार करिए, जिनको नित्यानंद प्रभु स्वयं आदेश दे रहे हैं, हाँ, जहा जहा कृष्णदास वृंदावन यहाँ है ते सर्वलभ है, ऐसा करके नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। अभी आएगा 8वें अध्याय में कि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि कृष्णदास इतना शोक मत करो, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, जाओ वृंदावन जाओ, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं उनके स्वप्न में आके ये आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ऐसे महान आचार्य हैं। फिर इतना ही नहीं, फिर वो वहां पे जाके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद देव जी गोपीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और वो बहुत वृद्ध अवस्था में जाके चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने महान भक्त होने के बाद भी, यानी उनके जीवन में भी उस समय ये सब कार्य करने, भक्ति का शुद्ध भक्ति करने में कुछ ना कुछ तो विघ्न आ रहा था। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, भौतिक संसार ही ऐसा है कि आप कितने भी शुद्ध हृदय से भक्ति करो, हमको कभी भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं बहुत शुद्ध हृदय से भक्ति करूंगा तो सब विघ्न जो है मेरे जीवन से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार का स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई भक्त नहीं है, यहाँ पे कई ईर्ष्यालु लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, और भौतिक अलग अलग परिस्थितियां हैं, तीन गुण हैं। तो हमको हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर हम भक्ति पथ, शुद्ध भक्ति पथ में लगे रहेंगे और प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं कि अगर आप इन सारे विघ्नों से ऊपर उठ के निकल के और इन सारे विघ्नों का नाश करना चाहते हैं। कौन से विघ्न का नाश की बात की जा रही है? जो भक्ति, शुद्ध भक्ति को करने में जो विघ्न आते हैं। जैसे आपको ध्यान पूर्वक माला जप करना है, हरिनाम लेना है, तो हरिनाम जप करने के लिए, 16 माला का जप करने के लिए अलग अलग विघ्न आते हैं। फिर कथा श्रवण के लिए अलग अलग विघ्न आते हैं। भगवान का आप सेवा करना चाहते हैं, इच्छा बहुत है, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए विघ्न आते हैं। तो ये सारे विघ्न जो है नाश हो जाएंगे अगर आप क्या करेंगे? तीनेरा स्मरण, ये शक्ति है कि इसलिए हमको अपने बुद्धि, मन और बाहरी परिस्थितियों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। अपने जीवन से कठिनाइयों को हटाने के लिए हमको किस पे निर्भर होना चाहिए? गुरु, भगवान और वैष्णव पे निर्भर होना चाहिए। अगर हम गुरु का स्मरण करते हैं, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये विघ्न का नाश हो जाएगा और अनायास से, बहुत आसानी से हम अपनी निज वांछा इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। क्या निज वांछा, क्या इच्छा रखना चाहिए? कि भगवान का शुद्ध भक्ति मैं किस प्रकार से कर सकूं अच्छे से, ये इच्छा रखना चाहिए। तो भले ही कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो परिस्थिति को परिवर्तित करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और आपका इच्छा भी पूर्ति हो जाएगा। ये शक्ति होता है स्मरण में, भगवान के स्मरण में। ये भागवत में भी वर्णन किया गया है कि भगवान के स्मरण करने मात्र से वो व्यक्ति पवित्र होता है, वो व्यक्ति जहाँ पे होता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है।
और उसके संपर्क में जो लोग होते हैं वो भी धीरे धीरे पवित्र होने लग जाते हैं। तो इतनी शक्ति है। तो अगर आप भगवान का शुद्ध भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भाव से स्मरण करते हैं, हरिनाम लेते हैं, तो मान के चलिए आपके प्रभाव से आप तो पवित्र होंगे ही और दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक लेक्चर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयरफॉर वी रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी to become pure devotees of Krishna, so that by their influence others will also become pure devotees। तो प्रभुपाद जी क्या अनुरोध करते हैं कि हमारे इस्कॉन सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, यानी आप सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं जितने भी भक्त हैं, तो हम सब का एक ही प्रयास होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं। क्योंकि अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमारे संपर्क में, यानी ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से कोई भी व्यक्ति जो संपर्क में आएगा वो भी भक्त बन जाएगा, अपने आप प्रचार हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बोले, योर प्रीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ यू हैव प्योरिटी इन द हार्ट। आपके अंदर अगर शुद्धता है तो आपका प्रीचिंग जो है, प्रचार जो है, बिल्कुल सफल होगा, है ना। लेकिन हमको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि देखो अभी मैं हरिनाम कर रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध भाव से प्रचार कर रहा हूँ तो अच्छा प्रचार हो जा रहा है। नहीं, ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि हमने किसके बल पे हम कुछ कर पाते हैं, यहाँ पे लिखा तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास है निज वांछित पूरण। ये तीनों के प्रयास से, भगवान के स्मरण से। तो ठीक है, मेरे ख्याल से जी आज यह समय हो गया है। तो इस श्लोक पे 22 नंबर श्लोक से हम लोग कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। बस यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं, से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। ये मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। द इन्वोकेशन इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेसेस, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, ऑफरिंग बेनेडिक्शंस एंड ऑफरिंग ओबेसेंसेस। यानी मंगलाचरण में तीन चीज किया जाता है। एक तो है भगवान को, गुरु वैष्णव भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर वस्तु निर्देश, यानी मैं जिस जिस जिनके बारे में बताने वाला हूँ उस तत्व का सारांश रूप में उनके बारे में निर्देश किया जाता है। निर्देश मतलब कि कुछ हिंट दिया जाता है कि किनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और फिर आशीर्वाद, यानी अपने आप को आशीर्वाद की कामना करते हैं उनसे और सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्लोक संख्या 1 से लेकर के 17 तक जो मंगलाचरण किए हैं इन 17 श्लोकों में, तो उसके बारे में अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 17 श्लोकों में उन्होंने जो मंगलाचरण किया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पिछले हमने 2 श्लोकों में देखा कि उसमें वो बोल रहे हैं कि उसमें मैंने गुरु वैष्णव और भगवान को स्मरण किया है, और उनके स्मरण से जो है सब विघ्न नाश हो जाते हैं और जो हम इच्छा रखते हैं वो पूर्ण हो जाता है। और अब इस श्लोक में बता रहे कि ये जो मंगलाचरण है ये 3 प्रकार का है, और इसमें मैंने 3 चीजें की है। क्या क्या? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। अब आगे आने वाले श्लोकों में वो वर्णन करेंगे कि किसमें किसमें उन्होंने वस्तु निर्देश किया है, नमस्कार किया है और किसमें आशीर्वाद दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, जी हरे मैं कृष्ण, मैं सुबह भी सुनता आपसे हूँ। सवाल की थी लेकिन जवाब मुझे संतुष्ट नहीं मिल पाया था, जल्दी से हाँ कट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं आपका प्रश्न जी याद है मुझे, मेरा मैं सुबह भी उत्तर ये उत्तर सवाल था देता कि हूँ, उत्तर देता 16 हूँ, मैं माला उत्तर से अगर देता हूँ। कम माला करते हैं तो क्या उसमें कोई फल नहीं हाँ, मिलता है? ना, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मुझे याद है। तो ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 16 माला से हम कम माला जी करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल फल मिलेगा। एक कृष्ण नाम भी कोई व्यक्ति लेता है तो उसका भी फल मिलता है। और एक कृष्ण जी नाम लेने की इतनी शक्ति है ना कि अगर कोई हजारों जी हजारों धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या करता है उससे भी ज्यादा बढ़कर है ना। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि फल नहीं मिलता है। लेकिन जी हमारा उद्देश्य केवल एक दो कृष्ण नाम या एक दो माला करके इसी भौतिक जगत में रह के पुण्य अर्जन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम जी विकसित करना चाहते हैं। और शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए ही हम ज्यादा से जितना ज्यादा हम हरि नाम लेंगे उतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जितना जल्दी जी हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा उतना जल्दी हमारा भगवान के प्रति जो है शुद्ध प्रेम विकसित हो पाएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि सदैव जी हरि नाम लेना चाहिए। 16 माला बस नहीं जी बोला जी गया है, सदा हरि नाम लेना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। जी 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 और 16 माला तो कम जी से कम प्रभुपाद जी बताया जी कि गुरु सदा जी। नहीं तो कर जैसे सकते हैं। जैसे और दूसरा सवाल ये गुरु जी, जैसे अभी आपने ये कहा कि अगर विघ्न आते हैं आपकी माला में या
पूजा पाठ में, तो गुरु का स्मरण कीजिए, वैष्णव का स्मरण कीजिए। तो गुरु जैसे मान लीजिए गुरु दीक्षा जिससे लिए है वो गुरु, तो जो लोग दीक्षा नहीं लिए तो फिर वो हाँ, किसका स्मरण करें गुरु जी? तो उनको स्मरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी का स्मरण करिए भक्ति से, और हमारे जो जी पूर्ववर्ती आचार्य हैं जिनके बारे में आप जानते हैं उनका स्मरण करिए। विशेष रूप से जी प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का स्मरण करिए। प्रभुपाद जी का एक फोटो फ्रेम जी लगा के आप आपके घर के पास रखिए, उनका उनको प्रणाम करिए, वर्शिप करिए। ठीक है। जी हरे कृष्ण। जी और किसी भक्त का प्रश्न जी। है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, और कोई भक्त हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? आखिरी प्रश्न एक ले सकते हैं क्योंकि समय हरे बोल हो। प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मन स्टेबल नहीं रहता है, मतलब कैंटीन के टाइम अगर कुछ भी होगा तो ऐसा भटकता रहता है ना, पूछो मतलब ऐसा मन करता है कि ये मिल जाती है हो जाएगा, वो मिल जाता हो जाएगा, ऐसा क्यों? अच्छा मतलब अच्छा, ऑल टाइम कंटिन्यू कैंटीन करता है, बट फिर वही रहता है। मतलब समझ गया ऑफिस समझ में गया। कंटिन्यू है, मैंने कैंटीन में होता है, हाँ, वेरी नाइस। तो कितना भी सबसे करो कुछ पहली भटकते बात, हो ऐसा। हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर समय प्रयास कर रहे हैं, ऑफिस में भी हो कहीं पे भी हो हरि नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो प्रयास आप जारी रखिए। अब रही बात कि मन नहीं करता है, भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आपके लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं होता है। इस संसार में, भौतिक जगत में हर व्यक्ति का मन इसी प्रकार से है। भगवान कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि चंचला में मना कृष्ण, जब अर्जुन ने बोला तो भगवान बोलते हैं यस असम से हम महाबाहो, लेकिन इसका सोल्यूशन है यतो यतो निश्चलति ततो ततो। जब जब मन जो है बाहर भागे तब तब उसको लेके आइए, हरिनाम पे फोकस करिए। और प्रभुपाद जी ने एक सरल टेक्निक बताया है, मैं बता देता हूँ। दो चीज बताया प्रभुपाद जी ने इस मन के बारे में, कि मन जो भी विचार देता है, कुछ भी देता है, जस्ट इग्नोर इट, पहला ये बोले। और दूसरा बोले कि अगर फिर भी आप मन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा भाग रहा है इधर उधर, तो चैंट लाउडली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे जब कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मन इधर उधर बहुत भाग रहा है, तो आपको जैसे पता चला मन बहुत भाग रहा है, तो बीच बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बीच बीच में जोर से हरिनाम, हरिनाम को पुकारने का, हरिनाम प्रभु आपके मन को कैप्चर कर ले। ठीक है। हरे कृष्णा। आखिरी प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का है, नहीं तो प्रभु जी कुछ बोलना चाहे प्रभु जी बोल सकते हैं। प्रश्न मेरा ये जय। है कि जैसे तो गांव के लोग होते हैं तो जय श्री कृष्ण चैतन्य पंचतत्व भी नहीं बोल पाते हैं। इवन समटाइम्स ऐसा है कि हरे कृष्ण महामंत्र भी पूरा नहीं बोल पाते, पढ़े लिखे हैं नहीं, कई बार याद भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? पहला प्रश्न है क्या जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना कंपल्सरी है तो पढ़े लिखे नहीं है? दूसरा कि कई बार हरे कृष्ण महामंत्र भी पूरा नहीं बोल पाते हैं, तो उनका ओके उनका ओके, उद्धार हाँ कैसे होगा? समझ गया समझ गया। तो बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछ लिया, ये मैं सोच ही रहा था। और ये बिल्कुल निश्चित रूप में कंपलसरी है कि हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, इस पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल अनिवार्य है। क्योंकि इन पंच तत्व के कृपा के बिना हम हरिनाम नहीं ले पाएंगे ठीक से, हरिनाम का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, ये बहुत सरल मंत्र है, आप 2-4 बार 10 बार बोलेंगे तो आप ले पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जितने भी भक्त हमारे लीडर हैं उनको अनुरोध है कि आप लोग एक पंचतत्व मंत्र को जो है हिंदी में सब ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए। और सारे भक्त से निवेदन है कि जब आप माला करने बैठते हैं तो ये पंचतत्व मंत्र को एक बार पढ़ उच्चारण करिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, है ना। और अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो देख देख के बोलिए, देख देख के आप 5 बार 8 बार 10 बार बोलेंगे तो आप सीख जाएंगे। और धीरे धीरे हम इन पंच तत्व के बारे में जब जानेंगे तो आप अपने आप इनकी महिमा को जान पाएंगे और श्रवण कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप में ये जरूरी है, हमको प्रयास करना है। जैसे छोटे बच्चा जो होता है पढ़ना सीखता है तो उसको शुरू में प्रयास करना होता है, तो उसी प्रकार से हमको भी भक्ति में प्रयास करना है, सीखना है सब कुछ। ठीक है। हरे कृष्ण। बट कई लोग जो पढ़ ही नहीं सकते हैं, याद ही नहीं कर सकते, उनका क्या उपाय है? उनका कैसे उद्धार होगा? उनको सुना जो के, बोल ही नहीं उनको यानी सकते। किसी जो ऐसा भक्त है जो जानता है, जो बोल सकता है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उनके माध्यम से सुनना चाहिए। तो उसको बैठा के बताना चाहिए कि बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर वो रिपीट करेगा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद, इस तरह से उच्चारण करवा के करना चाहिए जो भी है, लेकिन ये करवाना चाहिए और सिखाना चाहिए। और उन भक्तों के लिए भी अनुरोध है कि जिनको नहीं आता है तो उनको सीखना चाहिए, किसी भक्त को पकड़ के फोन करके आप सीखिए कि कैसे पंचतत्व उच्चारण करना है इस मंत्र को। ठीक है ना। पोस्टर बनाइएगा, समय हो गया है। जय श्री कृष्ण हाँ चैतन्य के एक पोस्टर बनना चाहिए, ऐसे छोटा सा हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का।
हाँ, इसका लिखित रूप में भी और एक अच्छा सुंदर ऑडियो के रूप में भी डाल देना चाहिए। ओके, सभी भक्तों का हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।